जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि क्रोमेटिन का एक आउटर जनरल सा हमने आउटलाइन देखा था, तो अब इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होती है और कहाँ यह पाई जाती है और किस तरह से यह देखी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इज लाइटली पैक्ड डिस्पर्स्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है कि जो क्रोमेटिन में जो लाइटली, जो कि बिल्कुल हल्का सा या कम कंडेंस्ड रीजन होता है, लूजली पैक्ड होता है, उसे यूक्रोमेटिन कहा जाता है। एनरिच्ड इन जीन्स, यहाँ पर जीन्स की अधिकता पाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा जीन रिच एरिया होता है। यूक्रोमेटिन कंप्राइजेस द मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ द जीनोम विद इन द सेल। जो जीनोम का जो जीनोम क्या होता है, जो कंप्लीट डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जितनी अमाउंट डीएनए की न्यूक्लियस में पाई जाती है उसे जीनोम कहते हैं। तो जीनोम का जो मोस्टली एक्टिव पार्ट होता है वो यूक्रोमेटिन ही होता है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली यूक्रोमेटिन इज फाउंड। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, केवल यूक्रोमेटिन ही पाया जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोइड होता है, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की जैसे कि जिसके अंदर वो कंडेंस्ड रहा है, बस बीच में सेल का जो सेंटर होता है उसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या मिलेगा, यूक्रोमेटिन पाया जाता है। यूक्रोमेटिन इज जेनेटिकली एक्टिव रीजन। अब जो यूक्रोमेटिन में ही जीन्स मिल रहे हैं, तो जेनेटिकली एक्टिव ही यही होता है, यही ट्रांसक्राइब होगा, आगे जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस भी यूक्रोमेटिक रीजन के थ्रू ही किए जाते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन, अब देखते हैं हम हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन बिल्कुल सिंपल था, जीन रिच एरिया है जो आगे जाके ट्रांसक्राइब होता है, और जीनोम का सबसे एक्टिव पार्ट यूक्रोमेटिन होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होगा, अर्ली प्रोफेज में जब स्टेन किया जाता है सेल को या न्यूक्लियस को, तो कंडेंस्ड फॉर्म दिखाई देती है क्रोमेटिन्स की। इन अर्ली प्रोफेज स्टेन करने पर कंडेंस्ड फॉर्म दिखाई देगी। इंटरफेज, यहाँ पर डार्कली स्टेन दिखाई देगा, तो अर्ली प्रोफेज में तो कंडेंस्ड है, और जब इंटरफेज में देखा तो वहाँ पे डार्क स्टेन दिखाई देता है। इंटरफेज में सिंथेटिक पीरियड में पहले यूक्रोमेटिन रीजन दिखाई देता है, और फिर उसके बाद रेप्लिकेशन होता है, और बाद में यूक्रोमेटिन रीजन का रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे यह दिया हुआ है कि जब इंटरफेज में सिंथेटिक फेज आती है, सिंथेटिक पीरियड होता है जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, दो सेल डिवीजन के बीच की फेज इंटरफेज होती है, जिसमें सेल थोड़ा रेस्ट करती है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, सिंथेटिक फेज होगी। और इस सिंथेटिक फेज में सबसे पहले जो यूक्रोमेटिक जीन रिच रीजन है उसका रेप्लिकेशन होगा, और उसके बाद में हेटेरोक्रोमेटिक रीजन का रेप्लिकेशन होता है। हेटेरोक्रोमेटिन इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए विच इज डार्कली स्टेन्ड विद बेसिक फ्यूजन डाई। कंडेंस्ड फॉर्म होती है डीएनए की, और इसको जब स्टेन किया जाता है तो बेसिक फ्यूजन डाई से, तो ये डार्क स्टेन होता है। अब यहाँ हम आगे देखते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन के टाइप ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन, यह भी दो टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। एक तो है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव से मतलब है कि अगर कोई जीन, एक स्पेसिफिक टाइप का एक्सप्रेशन जीन का यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे ऑर्गन स्पेसिफिक हो सकता है कि जैसे आईज में जो देखने के लिए हमारे जीन्स एक्टिवेट होते हैं, वो केवल आईज में वर्क कर रहे हैं और कहीं नहीं करेंगे। लीवर के जीन्स है वो लीवर में काम करेंगे, प्रेजेंट पूरे सेल्स में होते हैं, लेकिन वर्क वो वहीं करते हैं। टेम्परेरी इनएक्टिवेटेड फेज ऑफ क्रोमेटिन, तो ये क्या होता है, टेम्परेरी इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है जो एक स्पेसिफिक रीजन में ही काम करेगी, और उसके बाद यह इनएक्टिवेट हो जाती है अगर ज़रूरत है तो, अगर किसी स्पेसिफिक रीजन में ज़रूरत है तो वहाँ ये काम करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बार बॉडी। बार बॉडी क्या होती है, ये है बार एनिम बेल्ट्रम,
इन्होंने 1944 में इसकी खोज की थी। तो जो मैमल्स की सोमेटिक सेल्स होती है उनमें 2x क्रोमोसोम पाया जाता है। फीमेल्स में हमेशा कितना मिलता है? x क्रोमोसोम 2 पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक x क्रोमोसोम है जो हेटेरोक्रोमेटिक रीजन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसा दिया हुआ है हेटेरोक्रोमेटिक रीजन में चेंज हो जाएगा और सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी बनाते हैं। मेल सोमेटिक सेल में एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और यू क्रोमेटिक रहता है। तो मेल्स में तो बार बॉडी का अभाव होता है क्योंकि इसमें तो एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं मेल में, लेकिन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम उसमें हेटेरोक्रोमेटिन में चेंज हो जाता है जिसे हम बार बॉडी कहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन जो एक तो स्पेसिफिक होता है, जो ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक मिलेगा। इसके अलावा जैसे जो ऑर्गन है उसी में ही वो एक्टिव है, उसके अलावा बाकी पूरा जो बॉडी होती है, जैसे प्लांट में भी हम देखें फोटोसिंथेसिस के जीन है वो लीफ में ही एक्टिवेट रहते हैं, बाकी जो स्टेम होता है उसमें इनएक्टिव, रूट में इनएक्टिव मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन पाया जाता है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बार बॉडी होता है। Facultative heterochromatin is the result of genes that are silenced. जो जीन्स साइलेंस्ड हो जाते हैं उनका, तो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन उन्हीं का ही रिजल्ट है कि एक स्पेसिफिक रीजन में तो साइलेंट हो जाते हैं और दूसरी जगह वो एक्टिव फॉर्म में मिल रहे हैं। दिस इज नॉट रिपीटेटिव सीक्वेंस एंड नॉट This is not a repetitive sequence and not shares the compact structure of heterochromatin. और जिस तरह से हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस रहता है, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, तो ये वो भी उस तरह से भी नहीं होते और इनकी स्ट्रक्चर इतनी कॉम्पैक्ट भी नहीं होती, बस ये एक स्पेसिफिक रीजन पे साइलेंट हो चुके होते हैं। दूसरा देखते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन दैट अफेक्ट द जीन नियर इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन से क्या होगा कि जो इनके खुद जहाँ ये रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट है उनके पास जो जीन प्रेजेंट रहता है वो उसको ही अफेक्ट करते हैं, यानी कि उसे भी साइलेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसे पोजीशन इफेक्ट भी कहते हैं। इट इज रिपीटेटिव सीक्वेंस और यह रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। इट इज परमानेंट हेटेरोक्रोमेटिन एंड फाउंड इन बोथ क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर। ये परमानेंट हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं और क्रोमोसोम के दोनों पेयर में पाए जाते हैं। तो जब हेटेरोक्रोमेटिन की बात कर रहे हैं परमानेंट की, तो इसके एग्जाम्पल है सेंट्रोमियर, जैसे यह है क्रोमोसोम है तो इसका बीच वाला रीजन होता है सेंट्रोमियर। टीलोमियर, ये जो इसके एंड्स होते हैं उनको टीलोमियर कहा जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, सैटेलाइट डीएनए, यह भी देखे जाते हैं। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, ये भी रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। जब इन्हें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया जाता है तो उस टाइम पर और इन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराया जाता है। तो ये नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं या डीएनए के सेगमेंट होते हैं उनसे ज़्यादा ऊपर बैंड पर पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम सैटेलाइट डीएनए रखा गया है। रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव से मतलब हो गया कि ये परमानेंट हेटेरोक्रोमेटिन है। दे आर जेनेटिकली इनएक्टिवेटेड होते हैं। रिपीटेटिव पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, ये कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड पाए जाएंगे और रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा। फंक्शन ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन, फंक्शन में हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ जीनोम फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव फोर्स, कि जो बाहर से फोर्सेस वर्क करते हैं जैसे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है
या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उससे जीनोम को प्रोटेक्ट करते हैं, म्यूटेशन से बचाते हैं। सेंट्रोमियर का काम क्या होता है, जो क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, एक से दो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा तो वो सेंट्रोमियर से ही सेपरेट होना स्टार्ट होता है। इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी यह काम करते हैं। जैसे इस तरह से कोई डीएनए पूरा, अब बीच बीच में क्या होता है, इसमें हेटेरोक्रोमेटिक रीजन पाया जाता है, जिससे कि क्या होगा, ये वाला रीजन तो यूक्रोमेटिन होगा, यूक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन क्या होगा, जीन रिच होता है। तो इतने जीन तो इसमें ट्रांसक्राइब होंगे, जैसे ही हेटेरोक्रोमेटिन रीजन आएगा तो यह सेगमेंट जो छोड़ दिया जाएगा और यहाँ पे यह बंद हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। इवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी में ये हेल्पफुल होता है, ज़्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट करने में ये काम आता है। यूक्रोमेटिक रीजन के बीच में हेटेरोक्रोमेटिन रीजन पाए जाते हैं, जिससे यूक्रोमेटिक रीजन की फंक्शनल यूनिट डिवाइड हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करते हैं। जैसा कि पहले बताया कि बीच बीच में हेटेरोक्रोमेटिक रीजन हो रहे हैं, अब एक जीन, स्पेसिफिक जीन या डीएनए का सेगमेंट ही ट्रांसक्राइब होगा और उसके बाद वो ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्रोमोमियर। जब दे आर डार्क स्टेन्ड व्हेन इंटरफेस न्यूक्लियस इज स्टेन्ड विद बेसिक फ्यूजन डाई, ऑल्सो नॉन एज सेंट्रोमियर, लार्ज इन साइज। तो ये क्या होता है कि जब इंटरफेस न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है बेसिक फ्यूजिक डाई से, तो यह डार्क कलर के दिखाई देते हैं, सेंट्रोमियर होते हैं और साइज में भी यह बड़े होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटिन। अब देखते हैं कि डिफरेंट टाइप का क्रोमेटिन किस तरह से पाया जाता है। सबसे पहला है इसमें कंडेंस्ड पेरिफेरल हेटेरोक्रोमेटिन, इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में यह पाया जाता है, कंडेंस्ड और डार्क स्टेन होता है। क्रोमेटिन पेरिक्रोमेटिन लेस कंडेंस्ड होता है। इसी तरह से है इंटरक्रोमेटिन पेरिफेरल एंड न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन के बीच पाया जाता है, यूक्रोमेटिन होता है और डिस्पर्स्ड होता है। इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन और किसे अटैच रहता है और न्यूक्लियस के अंदर यह पाया जाता है। डिफ्यूज्ड न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के साथ न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफ्यूज्ड रहता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा यूक्रोमेटिन क्या होती है, जीन रिच एरिया होता है जो आगे जाकर के ट्रांसक्राइब होता है, जेनेटिकली एक्टिव है और लाइटली स्टेन होता है। फिर इसके बाद दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन देखा, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक तो फैकल्टेटिव जो कि टेम्परेरी इनएक्टिव फॉर्म होती है, ऑर्गन स्पेसिफिक होती है, और इसके अलावा दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटिव जो कि परमानेंट होती है, जैसे सेंट्रोमियर, सैटेलाइट डीएनए और टीलोमियर। इस तरह से हमने यह देखा। थैंक यू।